सहज कहानी बनी हुई है। ऐसा जगत संसार में कोई भी प्राणी नहीं दिखाई देता है जिसके मन में लोभ लालच ना हो, संग्रह करने की प्रवृत्ति ना हो। हाँ, मनुष्य की तो बहुत दूर की बात है। त्रियंचों में वो छोटी छोटी चींटियाँ भी हुआ करती हैं, वो चूहे हुआ करते हैं। वे भी जहाँ कहीं का भी कोई भी सामान पड़ा हुआ हो, उसे हमारे मतलब का है कि नहीं है, फिर भी उस सामान को उठा उठा करें अपने अपने बिल में रखते चले जाएंगे। और हम मानव अपने जीवन में सुबह से शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। काय के लिए? संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। हम बड़े 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 और बड़े बन जाएं, पूंजीपति बन जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएं, बड़े बड़े बंगला बन जाएं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गहने मिल जाएं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण मिल जाएं। जितने मिल जाएं उसके उपरांत भी कम है। क्या है? जितने मिल जाएं उसके बाद भी कम है। प्यारे बंधु, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दिवसांत गुरु की आराधना करते हैं, और पीछे कामना क्या रहती है? पीछे कामना क्या रहती है? कि हमें कुछ मिलेगा। आप देखिए, आप जितनी भी पूजा करते हैं, चाहे दिवसा गुरु की पूजा की हो, चाहे आदिनाथ पार्श्वनाथ माई भगवान की पूजा की हो, उस पूजा की जयमाला के बाद में कुछ और लिखा रहता। हाँ, लिखा रहता है, जिसे आप कहते हैं इत्य आशीर्वाद। उस इत्य आशीर्वाद में आप क्या चाहते हैं? धन धान समृद्धि बढ़े, पुत्र पौत्रादि बढ़े। आप चाहते हैं कि हम पूजा के फल स्वरूप ये धन धान समृद्धि, पुत्र पौत्रादि, जमीन जायदाद आदि आदि हम चाहते हैं। तो प्यारे बंधु, हमें एक तरफ तो सिखाया जाता है कि आकांक्षा रहे तो कर पूजा करो। अब पूजा करने के उपरांत फिर आशीर्वाद में, आशीर्वाद में हम ये सब कुछ चाह रहे हैं। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में उस महानता को प्राप्त नहीं कर पा रहे। देश में बड़े बड़े पूंजीपति हुए, और आज भी बड़े बड़े पूंजीपति देश में हैं, और आगे भी पूंजीपति होते रहेंगे। लेकिन नाम किसका रहा? हम आप लोगों में से पूछें कि जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? फिर इसके उपरांत कौन प्राइम मिनिस्टर बना? यानी कि सबसे बड़ा देश का मुखिया, देश का मालिक, जिसे करोड़ों करोड़ों रुपया कहीं भी किसी योजनाओं में खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता। जैसे वर्तमान में अभी मोदी जी हैं,
नरेंद्र प्रसाद जी मोदी, वे अपने आप में अभी मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित हैं। अभी शायद 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ, तीसरी बार मध्य प्रदेश में आ गए, सागर में 2 बार आ गए। एक बार सागर में कहो ढाना पहुँचे, एक बार बीना पहुँचे और अभी भोपाल पहुँचे। और जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ करोड़ों करोड़ों क्या खरबों रुपया वहाँ कोई न कोई योजनाओं के लिए घोषणा कर रहे हैं। प्यारे बंधु, ऐसे खरबों रुपयों को देने वाला कितना महान बड़ा पूंजीपति कहलाता। इसकी उपरांत भी किन किन का नाम रहा है। नाम पीछे वालों का किसी किसी बिरले व्यक्तियों को ही याद होगा, अन्यथा पीछे कौन कौन प्रधानमंत्री बने, कौन कौन राज्यपाल बने, कौन कौन गृह मंत्री बने, याद नहीं है। वह बात याद करो जब भारत और बाहुबली में युद्ध हुआ था। भारत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय प्राप्त करके शिलालेख पर अपना नाम लिखने गए थे, उस समय पर उन्हें नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली। सारे सुमेर पर्वत पर नाम ही नाम भरे पड़े हुए हैं। तब जाकर किसी दूसरे का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा है। अंग्रेज़ चक्रवर्ती के आने के बाद हमारा नाम वहाँ लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। और आज के समय में भी आप देख रहे हैं, जिन जिन भव्य आत्माओं ने सैकड़ों सैकड़ों साल पहले मंदिर बनाए हुए हैं, वेदियाँ बनाई हुई हैं, उनके नाम लगे हुए थे। आज उनके नामों को मिटा करें हम अपना नाम लगा रहे हैं। हमारा नाम भी कल बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, हम मान बढ़ाई के लिए ये धन संग्रह में लगे हुए हैं। तो प्यारे बंधु, ये आज हमें त्याग का अवसर मिला है। ये त्यागेगा वही महान बनेगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि उत्तम त्याग धर्म को स्वीकार करें और जितना जितना हम पर पदार्थों को अपने हृदय में बनाए चले जा रहे हैं। हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, फिर भी हम मूर्छा के वशीभूत करें। जो मेरा नहीं है उसे भी अपना बनाए रखे हैं। हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए खड़े हुए हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और 20 लाख की लॉटरी भेज दे भगवान। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? 20 लाख की लॉटरी भेज दे भगवान। भगवान निष्प्रिय हैं, भगवान के पास कुछ नहीं है, वो सब छोड़कर निकल गए हैं। फिर भी ये भक्त भगवान से मांगने के लिए बैठा हुआ है। हम अपनी भावनाओं के अनुसार इतना ही कहेंगे कि आप जितना त्याग करोगे
उतने ही महान बनोगे। और जिन जिन भव्यात्माओं ने त्याग किया है वही महान बने हैं और वही महावीर बने हैं। अगर आपको भी कुछ बनना है तो त्याग करने का अभ्यास करो। हम बाह्य पदार्थों के त्याग करने की बात करते हैं, शीत वास्तु ऋण स्वर्ण धन दान दासी दास कुप्य और भांडे, ये बाह्य हैं 10 प्रकार के और 14 प्रकार के अंतरंगी परिग्रह हैं। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद और नपुंसक भेद। और इन सब का मुखिया और सरदार है वे मिथ्यात्व है। हमने आज तक बाह्य की चर्चा तो बहुत की है। हर पर्वसर पर्व के अवसर पर त्याग के देने सभी कहते हैं कि धन का त्याग करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो, लेकिन कोई भी ये कहता हुआ नहीं मिला है तके कि अंतरंग परिग्रह का जो मुख्य सरदार है मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का त्याग करो कोई नहीं कह रहा। हम मिथ्या माने विपरीत मान्यताओं में डूबे हुए हैं, विपरीत क्रियाओं में डूबे हुए हैं, विपरीत धर्मों में हम श्रद्धान कर रहे हैं। आप देखिए आज के समय में हम यहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे हम किस किस मतांतरों के पास जाते हैं। हम कहाँ कहाँ माथा झुका रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। विपरीत मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हैं। आज कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ टोना टोटका जादू मंत्रों के चक्कर में नहीं लगे, कौन कौन व्यक्ति किस प्रकार से कुगुरु कुदीव कुशास्त्र के चक्कर में नहीं लगे। हमें अच्छा धर्म नहीं स्वाता। हमें अभी आप देख रहे ना कि तत्वासु जिन धर्म का सबसे महान विशाल ग्रंथ है, क्या है? तत्वासूत्रे जिन धर्म का एक महान ग्रंथ है, उसका वाचन सुनने के लिए, उसकी वाचन सुनने के लिए आपको पढ़ना नहीं आता मत पढ़ो, नहीं देखना आता मत देखो, लेकिन श्रद्धान पूर्वक हाथ जोड़कर तो आप श्रवण करने का भी प्रयास करोगे तो भी करे करावे भावना भावे। केवल मात्र भावना भावने से भी आपको वही महान पुण्य का संचय होगा। मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, मिथ्यात्व बलायमान हो जाएगा। गुरु मुख से 2 शब्द भी सुनने को मिले, वह भी हमारी जीवन को बदल देने में कारण है। कितना कितना त्याग हो जाता है। प्यारे बंधु, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के मुख से केवल मात्र इतना ही तो मैंने सुना था कि मेरा 5 साल के लिए पेट भर गया। क्या सुना था मैंने? 5 वर्ष के लिए मेरा पेट भर गया। क्यों? कि आचार्य विद्यासागर जी का उस दिन अंतराय हुआ था और उसी दिन एक डॉक्टर और डॉक्टरनी ने 5 वर्ष का ब्रह्मचार्य व्रत लिया। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के मुख से निकल गया कि 5 वर्ष के लिए पेट भर गया। इस शब्द हृदय में उतर गया
ये शब्द हृदय में उतर गया और कहान घोर पापों में, लड़ाई में, झगड़े में, मार में, पीट में और दुनिया के सट कर्मों में जीवन बीत रहा था। और इतना सुनने के बाद पूरा दिशा बदल गया, दशा बदल गई। प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में गुरु मुख से कुछ उपदेश सुन लें तो हमारा मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है और हमारा जीवन महान पवित्र हुआ करता है। इसलिए प्यारे बंधु, कुछ धर्म श्रवण करके अपने जीवन में जो मिथ्यात्व आदि 14 प्रकार के अंतरंगी परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी परिग्रह है। अपने आप में स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद मानना, यही भी परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यही भी परिग्रह है। ऐसी घोर मिथ्या आदि परिग्रह का हम त्याग करें और अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म को उत्तम त्याग धर्म को हम स्वीकार करते हुए हम महान बने। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे संत हुए हैं, जितने भी हमारे सिद्ध हुए हैं, उनने जब त्यागा है तभी वो महान बने हैं। और जिन्होंने संग्रह कर कर के रखा है उसे क्या कहा जाता है? मक्खी चूस, कंजूस। वे खा भी नहीं पाते, खिला भी नहीं पाते हैं, दे भी नहीं पाते। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में कंजूस नहीं बनना है, हमें त्याग करना है और अपने जीवन को महान बनाना है। बोले उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले 10 लक्षण महापरिविराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जबाणी की ज्ञानती सूजे लोकालो, शिवाणी मस्तके नमो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तेज पुण्यन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। देव अर्यंत को गुरु से बहु ग्रंथि, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे। बोले उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भास्कर मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।